वेलकम बैक। बात होनी है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या बात करें, कहां से शुरू करें? ओके, बताता हूं। ऑक्सीडेशन दो तरह से होगी। फिर वही बात, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा कि रिडक्शन करवानी है अगर, तो रिडक्शन भी दो तरह की होगी, पार्शियल एंड कंप्लीट। पार्शियल ने बनानी है अल्कोहल्स, कंप्लीट ने बनानी है अल्केन्स। कंप्लीट के लिए हम लोग वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन का इंतखाब करते हैं, जो कि प्रोडक्ट हमारे पास अल्केन्स बनाती है। पार्शियल के लिए हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं या रिएजेंट यूज करते हैं। तो ये रिएजेंट्स का ड्रॉबैक क्या है कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को जो है वो रिड्यूस करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कैन नॉट, शायद प्रीवियस वीडियो में ये थोड़ी सी बात मिक्स हो गई हो, मैं दोबारा बोल देता हूँ। कांट रिड्यूस कार्बन कार्बन बॉन्ड, कैन रिड्यूस आ जाए तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। दोबारा बता देता हूँ, कैन रिड्यूस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बट कांट रिड्यूस कार्बन कार्बन। इनके बारे में क्या ख्याल है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैन नॉट रिड्यूस कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड और कैन रिड्यूस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये बात मैंने अब क्लियर कर दी। शायद प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सुनने में दुश्वारी हुई होगी या मुझे शायद बोलते हुए मुझसे गलती होगी हो, मैंने क्लियर कर दिया। अब ऑक्सीडेशन बताने लगा आपको। इसमें भी दो तरह की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू भी ऑक्सीडेशन होती है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू भी होती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू भी होती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में फर्क क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये एल्डिहाइड के साथ ही सिर्फ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। याद रख लीजिएगा, एल्डिहाइड्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता चला गुड रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन कर रहे थे, उनको भी लिफ्ट करवा देते हैं। यानी कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी ये रिएक्शन हो जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अब क्या क्या आता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हमारे पास जनाब फेलिंग सोल्यूशन आता है, फेलिंग सोल्यूशन आता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन आता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन आता है, टॉलरेंस आता है एंड जॉन्स। तो ये हमारे पास जो है वो चार टाइप के ज्यादातर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर उसी तरह K2CR2O7 हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, Na2CR2O7 हो सकता है। कोई भी इनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। याद रखिएगा, दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और दोनों के ऑक्सीडेशन के रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में कहता हूं कि ओनली कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स, ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन्स के साथ इनका रिएक्शन होता है, क्योंकि कीटोन्स ऑक्सीडेशन में रेजिस्टिविटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रेजिस्टिविटी। एक ऑर्डर ना बता दूं आपको, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। आप कहेंगे सर पहले इन सॉल्यूशंस के बारे में बता दें। ये बताता हूँ सारा आपको। पहले आपको बता दूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन का ऑर्डर क्या है। एक जनरल सा ऑर्डर है, बड़ा मजेदार सा, बच्चों को बताते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन इन ऑल ओन ओइक। क्या बोला मैंने? इन ऑल ऑल ओन ओइक
अल्कोहलिक यानी कि अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाला अल्केन होता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड। सबसे ज्यादा अथरा किस्म का रोला डालने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कहता है मैंने जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होना क्योंकि मैं फाइनल स्टेज में ऑक्सीडेशन की। ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर। एक जनरल एक्टिविटी ऑर्डर भी आप लोगों को याद करवा देता हूं, उसका उल्टा कर देते हैं, ओइक, आल, ओन, ओल, एन। ये अब क्या चीज है, ओइक, आल, ओन, ओन, एन, ये है जनरल एक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि ज्यादातर रिएक्टिव कौन होते हैं, मोस्टली ऑक्सीडेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरल एक्टिविटी बोल रहा हूँ। जनरल एक्टिविटी में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले हो गया क्योंकि हम लोगों ने पीरियोडिक ऑर्डर में भी इनको सबसे पहले पढ़ा है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन की एक्टिविटी आ जाएगी तो ये पीछे चले जाएंगे क्योंकि ये इतने ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाते ऑक्सीडाइज होकर के। तो ये है नीचे वाला जनरल एक्टिविटी ऑर्डर। आप कहेंगे सर इसको याद कैसे करें, हमें याद करने का तरीका बताएं, जनरल एक्टिविटी ऑर्डर का भी तरीका बताएं और एक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन का भी तरीका बताएं। जनरल एक्टिविटी और इनको दोनों को याद करना हो तो आज से घर में अस्सलाम वालेकुम की बजाय कुछ दिन के लिए अम्मी और अब्बू के साथ एन ओल आल ओन ओइक, और आगे से वो जवाब में कहें ओइक आल ओन एन। क्या बोल रहे, एन ओल आल ओन ओइक, ओइक आल ओन एन, एन ओल आल ओन ओइक, ओइक आल ओन एन, एन ओल आल ओइक, ओइक आल ओन एन। यानी कि आप लोगों ने याद रख लेना है कि एन ओल आल ओन ओइक जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन है, और इसके अलावा ओइक आल ओन ओन एन जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर जनरल और एक्टिविटी की तरफ जाता है। लो जी, अब आप लोगों को एक तो प्रोडक्ट्स बता दूं, इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर आपको साथ में थोड़ा सा बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन का भी आइडिया दे दूं। यानी कि मोस्टली ये जॉन्स रिएजेंट के बारे में आप पूछना चाह रहे होंगे, लगे हाथों आप लोगों को कलर चेंज करके ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की ये तसल्ली भी हो जाए, फिर आगे रिएक्शंस भी आपको बता देता हूँ। फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट प्लस साथ में होगा NaOH प्लस साथ में होगा टारटैरिक एसिड, टारटैरिक एसिड। ये भी थोड़ी देर में आपको दिख भी जाएगा। टारटैरिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, टारटैरिक एसिड उसको कहते हैं। फेलिंग भी के बाद बेनेडिक्ट भी सेम यही होगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन, सिर्फ टारटैरिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, सिट्रिक एसिड। ये भी मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 प्लस अमोनिया। इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये जो मिक्सचर है, इसके रिजल्ट में डाईमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आगे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जॉन्स रिएजेंट के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड होगा। ये क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो कैसे कलर चेंज करता है ये भी आपको बताता हूँ, और साथ में H2SO4 भी होगा। तो ये हमारे पास चंद एक मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे जिसमें फेलिंग है, बेनेडिक है, टॉलरेंस है और जॉन्स है। आइए जरा देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड करवा रहा हूँ, K2Cr2O7 से करवा रहा हूँ। ऑक्सीजन आएगी तो सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगी और ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा, कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बढ़ेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अल्डिहाइड की खास बात कि अल्डिहाइड प्लस ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो हमेशा सेम कार्बन एसिड बनते हैं, हमेशा सेम कार्बन का एसिड बनते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड अल्डिहाइड था, 2 कार्बन का एसिड है, यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड प्रोपेन अल्डिहाइड है, 3 कार्बन का एसिड है। तो ये कार्बन नंबर दोनों में सेम रहता है। ये सिर्फ अल्डिहाइड का केस है, कीटोन्स में ऐसा नहीं होता। कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे ओनली ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफ कोर्स ये चले जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर जबरदस्ती की जाए तो। Only carbon atom adjacent to the carbonyl carbon oxidized and mixture of carboxylic acids is produced। सिर्फ वही कार्बन ऑक्सीडाइज होती है जो कार्बोनिल कार्बन के साथ पड़ी हुई है। देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ ये भी पड़ी हुई, ये भी पड़ी, दोनों में से किसी को भी ऑक्सीडाइज करवा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करना है उसके ऊपर भी बात बताता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज अगर करवाऊं तो मेरे पास 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। एक ये 2 कार्बन वाला फ्रेगमेंट है जिसको मैं एसिडिक एसिड कह रहा हूँ, और एक ये 1 कार्बन वाला फ्रेगमेंट है। और आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मिक एसिड तो बनाएगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड होता है अनस्टेबल। ये फर्स्ट से आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटे याद रख लीजिएगा, ये जो हमारे पास अकेला एक बचा हुआ कार्बन होता है ये कभी भी फॉर्मिक एसिड नहीं बनाता, क्योंकि फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल है।
फॉर्मिक एसिड फट से आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। और आप लोगों को ये बात अपने होशो हवास के साथ जहन में रख लेनी चाहिए कि इस स्पेसिफिक रिएक्शन में हम लोगों ने एक सिमेट्रिकल कीटोन ली है। अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन लें तो फिर क्या रिएक्शन होगा, ये जरा देखते हैं। अनसिमेट्रिकल का भी एक रूल होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रही 2-ब्यूटेनॉन जो कि अनसिमेट्रिकल कीटोन है। क्या करें इस अनसिमेट्रिकल कीटोन के साथ, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और आपको मजेदार बात बताऊं, पीछे जब तुमने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई थी तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ था। यहां पे जो ऑक्सीडेशन करवाओगे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यूज हो रहे हैं, या 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन है जो इस मिक्सचर से प्रोड्यूस होकर आती है। तो तय कर लिया फिर कि हमारे पास इस मिक्सचर का काम ऑफ कोर्स क्या प्रोड्यूस करना है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है, जो कि आप लोगों के सामने प्रोड्यूस हो रही है। तो कीटोन्स यूज करते हैं 3 ऑक्सीजन एटम। कैसे यूज करते हैं आइए जरा बताता हूं। 3 ऑक्सीजन एटम बनाता हूं और यहां से बॉन्ड ब्रेक करने का वक्त आ गया। अब देखो, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। रूल क्या है कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला, उसको इकट्ठा ही रहने दिया जाए और बाकियों को अलहदा कर दिया जाए। यानी कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग जो कार्बन है या अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दो और बाकी जो बड़े बड़े हैं उनको निकाल दो। तो ये देखिएगा स्मॉलर मिथाइल ग्रुप था, कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो गया। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। आपने बनाना है एसिटिक एसिड। अब एसिडिक एसिड कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम में से एक निकलेगा और यहाँ से 2 ऑक्सीजन एटम को अपने अंदर अटैच कर लेगा, जिसके रिजल्ट में आपको CH3 C डबल बॉन्ड हो। एक तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को साथ में OH ग्रुप भी मिल जाएगा, यानी कि यहाँ की एक हाइड्रोजन इधर और इधर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके 2 मोल एसिटिक एसिड के प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ते, रेडिंग कहा जाना जरा तेरी जरूरत पड़ गई है, यहां से बॉन्ड तोड़ते एक फॉर्मिक एसिड बना देते और दूसरा प्रोपानोइक एसिड बना देते। इज इट पॉसिबल? इट इज एंटायरली नॉट पॉसिबल। रीजन ये है कि हमारा रूल कहता है कि ऐसी कार्बन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वाला चक्कर नहीं होता, या यूं कह लो कि ऐसी कार्बन जो कि लेस जो है वो कार्बन नंबर के साथ हो, ऐसा अल्काइल ग्रुप, ऐसे कहना चाहिए मुझे, ऐसा अल्काइल ग्रुप जो लेस कार्बन नंबर के साथ मौजूद हो और कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो। ऐसा अल्काइल ग्रुप जो लेस कार्बन के साथ मौजूद है और कार्बोनिल कार्बन से अटैच है। जब आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होगी तो आपने उसको अल्काइल ग्रुप को कार्बोनिल कार्बन के साथ ही रहने देना, उसको कार्बोनिल कार्बन से जुदा नहीं करना, बड़े अल्काइल ग्रुप को बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीडाइज करवा देना। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये सिनेरियो बनता है। इस अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात मैंने आपको बता दी है, 2 पेंटानोन की बात बता दी है। मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, 2 कार्बन की एसिडिक एसिड ये बन रहा है, 2 कार्बन का एसिडिक एसिड ये बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। मजीद क्या बताना चाहिए मुझे? मजीद ये बताना चाहिए कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, आपके पास अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो ऑक्सीडाइज होके ऑलवेज डिफरेंट कार्बन एसिड्स, ऑलवेज डिफरेंट कार्बन एसिड्स। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो रूल तो पता चल गया अनसिमेट्रिकल में बॉन्ड तोड़ने का। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप या 2 ओन्स रहने दो और बाकी को ऑफ कोर्स सेपरेट कर दो। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ऑक्सीडाइज होने के बाद सेम कार्बन के एसिड बनेंगे या डिफरेंट कार्बन के एसिड बनेंगे। तो याद रखिएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन हमेशा लेस कार्बन नंबर के एसिड बनाएगा एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बोनाइल कार्बन। एक तो हमने ये एडवांटेज लेना है कि लेस कार्बन का जो है वो होगा एज कम्पेयर टू कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि इसमें बॉन्ड क्लीवेज होना है। और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो
तो सेम कार्बन के भी दो फ्रैक्शंस बन सकते हैं और डिफरेंट कार्बन नंबर के भी दो फ्रेगमेंट्स जो है वो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, यानी कि सेम कार्बन नंबर का भी फ्रेगमेंट बन सकता है, डिफरेंट कार्बन नंबर का भी फ्रेगमेंट बन सकता है। ये अनसिमेट्रिकल की एग्जांपल आप लोगों के सामने देखो। ये क्या ऐसी एग्जांपल रखी जिसमें दो सेम बने, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसी भी एग्जांपल रख सकता हूँ जिसमें दो डिफरेंट बने। CH3C डबल बॉन्ड हो, ये आप लोगों के पास इस वक्त मैंने बना दिया 2 पेंटाटोन। सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? आप कहेंगे सर ये अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ से भी बॉन्ड टूट सकता था, यहाँ से भी टूटे, तो हम लोग तोड़ेंगे ऑफकोर्स वहाँ से जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के पास बड़ा अल्काइल ग्रुप पड़ा हो, बड़े अल्काइल ग्रुप को रुखसत कर दे, छोटे वाले को कार्बोनिल कार्बन के साथ ही रहने दे। तो अब देखो ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा एक तो एसिटिक एसिड, और दूसरा ये 3 कार्बन का ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो इस तरह आप लोगों के पास ना सिर्फ एसिडिक एसिड बन रहा है बल्कि प्रोपानोइक एसिड बन रहा है, तो डिफरेंट कार्बन के एसिड्स बन रहे हैं। तो ये जो बात मैंने आप लोगों के साथ की है ये ऑक्सीडेशन के हवाले से की है कि अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड सेम कार्बन का एसिड प्रोड्यूस करेंगे। केटोन्स थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड करती है, तो थोड़ा डिफिकल्टी के साथ ऑक्सीडेशन शो करती है। तो ये पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था। तो बेटा अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी जिक्र हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी जिक्र हो गया है, और जॉन्स रिएजेंट वगैरह का भी आप लोगों को बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अब आगे जो आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ वो यही टेबल शेयर करने लगा हूँ कि कौन से रिएक्शंस हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कॉमन है, कौन से कॉमन नहीं है, यानी कि किसको एज ए केमिकल टेस्ट यूज किया जा सकता है एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए। लगे या तो ये भी हो जाए। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर जॉन्स रिएजेंट है क्रोमियम ऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4, एसीटोन वगैरह के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। एल्डिहाइड्स वगैरह के साथ ये नस भज के रिएक्शन शो करता है। क्रोमियम ऑक्साइड इन pyridine इज जॉन रिएजेंट, याद रखिएगा। क्रोमियम ऑक्साइड इन pyridine अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन pyridine के साथ इसको जॉन रिएजेंट का जो नाम दिया जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है? अभी मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन बताई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 मोल्स और 1 मोल का भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, सेम और डिफरेंट का भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का भी एप्लीकेबल है। तो सेम कार्बन नंबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बन नंबर भी हो सकते हैं। ये एल्डिहाइड के साथ नहीं बात कर रहा हूं, आपस में, यानी कि बिटवीन देमसेल्व्स, बिटवीन देमसेल्व्स, यानी कि दो अगर आप लोगों के पास पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि अगर एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, देखो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल थी तो मैंने आपसे कहा दोनों पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे दोनों सेम कार्बन के एसिटिक एसिड बन गए। ये भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है 2 पेंटानोल, लेकिन इसमें एक प्रोपेनॉल बना और एक एसिटाल्डिहाइड बना, तो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सेम कार्बन के भी एसिड्स बन सकते हैं, डिफरेंट कार्बन के भी एसिड्स बन सकते हैं। लो जी, ये बात अगर आप लोगों ने सीख ली है तो आइए जरा बढ़ते हैं अब उन रिएक्शंस की तरफ जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हमारे पास कॉमन रिएक्शंस हैं और सेपरेट। देखो सोडियम बाइसल्फाइड रिएजेंट का फॉर्मूला, इंडिकेटिंग प्रोडक्ट बता दी, व्हाइट अडक्ट होती है और बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो है एल्डिहाइड शो करता है, येलोइश व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स कीटोन्स प्रोड्यूस करता है। एक बात 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन भी एज ए टेस्ट यूज होता है। इसका फार्मूला देखिए जरा मजेगा, C6H6N4O4। गड़बड़ नहीं लग रही थोड़ी सी फार्मूले में मुझे? हाँ नहीं ठीक है, हाइड्राजीन भी तो आना है। ऑरेंज या येलो कलर का अडक्ट है, ये भी एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ऊपर बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और जब एल्डिहाइड होगा, और ऑरेंज बनेगी जब कीटोन होगा, या ऑरेंज येलो बनेगी जब कीटोन होगा। ये दो रिएक्शन भी हो गए। क्रोमिक एसिड का देखो टेस्ट पेपर में आया हुआ है कि क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम लोग क्रोमिक एसिड टेस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, ये जॉन्स रिएजेंट का पार्ट बना सकते हैं। ऑरेंज कलर होता है जनाब +6 का, और जब ये +3 में कन्वर्ट होगी तो +6 से +3 में कन्वर्ट होना हमारे पास क्या हो सकता है? डेफिनेटली रिडक्शन। तो बेटा +6 से क्रोमियम उठकर +3 तक आ रही है, कोई लोग वजह है तो आ रही है, तो याद रख लीजिएगा ऑरेंज कलर +6 में होता है, ग्रीन कलर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। तो आप लोगों को जो क्रोमियम +6 वाला है वो +3 में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कलर चेंज इंडिकेट करेगा कि एल्डिहाइड मौजूद है, कीटोन मौजूद नहीं है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये रेडॉक्स रिएक्शन है। वन स्पीशी विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, द अदर वन विल गेट रिड्यूस्ड।
अल्डिहाइड्स तो हंस रस के ये रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन कीटोन्स मुंह बना लेंगे, क्योंकि कीटोन्स के साथ इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ये आपके सामने सोडियम बाइसल्फाइड की वाइट कलर की अडक बना के दिखा दी, और ये हमारे पास थोड़े से कलर आ गए, ये येलोइश कलर आ गया, और ये ऑरेंज थोड़ा सा इसके अंदर टच जरा ज़्यादा हो गया, जो कि कीटोन को शो कर रहा है। इधर एल्डिहाइड होगा और ऑफ कोर्स इधर क्या होगी, कीटोन। अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। ये जॉन्स रिएजेंट का रिएक्शन है, जिसमें देखिए क्रोमियम +6 था और यहाँ पे आपको क्रोमियम +3 नजर आ रहा होगा। पहले क्या कलर था और बाद में क्या कलर है। एनीहाउ, टॉलरेंस रिएजेंट बता चुका हूँ। सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर मिरर बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स है, यानी कि एल्डिहाइड शो करेगा, कीटोन्स शो नहीं करेगा। सेम फेलिंग का भी है, सेम जो है वो बेनेडिक्ट का भी है, सिर्फ थोड़ा सा जो फर्क है वो आप लोगों को बता दूं और एक तो एमसीक्यूज भी करवा दूं कि फेलिंग सोल्यूशन अगर कीटोन में है तो कलर क्या होगा। याद रखिएगा, कीटोन का कलर ब्लू है। कीटोन में कलर क्या है, ब्लू। कीटोन का कलर ब्लू नहीं है, फेलिंग सोल्यूशन का अपना कलर ब्लू है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट डाला हुआ। हम लोगों ने पढ़ा ही है, आप लोगों ने, अल्कोहल भी होती है, NaOH भी होती है। तो कीटोन में इसका कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ। एल्डिहाइड में जाकर देखते हैं, और खासतौर पर एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन हो गया है, तो बेटा एल्डिहाइड के अंदर ये जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ये किसके बनते हैं, ये क्यूप्रस ऑक्साइड के बनते हैं। किसके बनते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये एल्डिहाइड पड़ा हुआ है और ये कीटोन पड़ी हुई है, दोनों एक ही बीकर के अंदर अगर रखे जाए अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और दोनों के अंदर अगर आप ये टॉलरेंस रिएजेंट, ये फेलिंग रिएजेंट डालते हो, तो एल्डिहाइड्स का कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सॉरी कीटोन्स का कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एल्डिहाइड्स का रिस्पॉन्स आएगा किसके साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ। तो ये बात आप लोग ज़हन में रख लो अच्छे तरीके से कि एल्डिहाइड के साथ ये रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। कीटोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। बेनेडिक्ट में सिट्रेट होगा, फेलिंग में टार्टारेट होगा। फॉर्मूला ये है टार्टारिक एसिड। OH इधर से हाइड्रोजन हटा देते हैं, OH ये देखें, पोटाशियम टार्टारेट है तो पोटाशियम मेटल लगा दें सॉल्ट बनाकर, ठीक है जी। तो ये टार्टारिक एसिड है। इसी तरह सिट्रिक एसिड भी इसी का भाई ही है, इसी से मिलता जुलता ही है, फर्क होगा कुछ इस तरह का। COOH COOH COOH, और इस तरफ देखें एक एक हाइड्रोजन अब हमें हटानी पड़ेगी। OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, इसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं ठीक स्ट्रक्चर बना। इसमें भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ये भी एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव और कीटोन्स के लिए नेगेटिव। इसका मतलब है अब तक हम लोगों ने जितने भी टेस्ट पढ़े उसमें या तो बाइसल्फाइड वाला एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रहे थे, या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन वाला हम दोनों दे रहे थे। यानी कि यहाँ पे ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, हम दोनों का मतलब है एल्डिहाइड्स और कीटोन। यानी कि मैंने खुद को और आपको थोड़ी देर के लिए क्या तस्वर कर लिया, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने बोला कि जो एल्डिहाइड है वो और कीटोन दोनों ही बाइसल्फाइड और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट देंगे, लेकिन जैसे ही मैं क्रोमिक एसिड टेस्ट की तरफ आऊँगा, एल्डिहाइड तो शो करेंगे लेकिन कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। फिर मैं कहूँगा फेलिंग और बेनेडिक्ट को और टॉलरेंस को, टॉलरेंस तुम कर सकते हो, कहेगा बिल्कुल जी मैं ये रिएक्शन शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं एल्डिहाइड के साथ शो करूँगा, मैं कीटोन्स के साथ शो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। तो बात को रैप अप कर देता हूँ। टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट के बाद इकलौता टेस्ट सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये सोडियम नाइट्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रखिएगा, Na3FeCN5NO, मत भूलिएगा इसको, ठीक है। तो सोडियम पेंटासायनो नाइट्रोसो फिरेट, ठीक है जी, इसका जो है वो IUPAC नेम भी है, जो कि आप लोग ज़हन में रख सकते हो। इसके ऊपर -3 चार्ज भी मौजूद होगा, और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 मौजूद होगी। खैर, वाइन रेड कलर के प्रेसिपिटेट सिर्फ कीटोन शो करती है। एल्डिहाइड के लिए इकलौता टेस्ट जो क्रॉस में लग जाता है, एल्डिहाइड का इकलौता टेस्ट जो क्रॉस में लग जाता है, वो यही सोडियम नाइट्रोक्साइड है। और इस रिएक्शन की टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन। प्रीवियस रिएक्शन क्या था, रिडॉक्स। उससे प्रीवियस रिएक्शन भी क्या था, रिडॉक्स। उससे प्रीवियस भी क्या था, रिडॉक्स। तो सिल्वर मिरर बन जाते हैं।
बेटा बच्चा पूछता है कि सर ये रिडॉक्स कैसे है, आइए जरा इस बात को भी सीख लीजिए। देखो आंटी, ये सिल्वर मिरर बना के उसमें अपनी शक्ल देख रही है। ये देखो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर पहले डाइअमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये डाइअमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स जो है फिर एल्डिहाइड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करके ये सिल्वर मेटल को डिपॉजिट कर लेता है और सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनना, एल्डिहाइड से क्या होगा बोला, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन के साथ मौजूद है, यहाँ पे 0 हो गई है, तो सिल्वर will itself get reduced and of course aldehyde will itself get oxidized, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होती है। तो सिल्वर यहाँ पे खुद को रिड्यूस कर रही है +1 से 0 में जाके, और कार्बोनिल कंपाउंड खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये था डॉलर रिएजेंट को प्रूव करना है एज रेडॉक्स रिएक्शन। बाकियों को भी आप लोग समझ जाओ अच्छे तरीके से कि इसमें क्या क्या रीजन बन सकती है। तो ये सारी की सारी बातें हैं आप लोगों के साथ जो शेयर की हैं। सोडियम नाइट्रोपरसाइड का खुद से ये कलर होता है, सोल्यूशन का ये कलर होता है, और ऑफ कोर्स ये जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, जो फिर इंडिकेट करता है कि कीटोन मौजूद है लेकिन एल्डिहाइड मौजूद नहीं है। ये सारी स्टोरी थी हमारे पास रिगार्डिंग टू रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से जो है वो याद रखें, इसको भूलें नहीं। एल्डिहाइड्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले कौन से रिएक्शंस हैं, कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले कौन से रिएक्शन है, वो इसी के अंदर मौजूद है। यह टेबल आपकी ज़िंदगी के बड़े ज़्यादा गम खत्म कर सकता है। ये टेबल आपको मेरे लेक्चर्स के अलावा और कहाँ पे मिल सकता है, मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर, या जो मैंने एडवांस की बुक लिखी है एमडीकैट की, उस बुक के अंदर मिल सकता है। तो आप सब स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, सब एक तो बुक्स लाजमी लें, खासतौर पे क्वेश्चन बैंक लें, हर अवेलेबल है। जैसे ही आप लोग ऑर्डर करते हो वैसे डिलीवर करते हो, क्योंकि पिछले दिनों हमें प्रिंटिंग वाले में ढेर सारा तंग किया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोगों तक बुक्स पहुंचाने में कामयाब हुए। और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला यूनिट भी आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट था। इस वीडियो के साथ एंड अप कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, खुदा हाफिज़।